इस टॉपिक में हम 4 वेरिएबल के मैप के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द नंबर ऑफ सेल्स इन 4 वेरिएबल के मैप इज 16। 4 वेरिएबल के मैप में 16 सेल्स होते हैं। ये 4 वेरिएबल के मैप को इन तरीक़ों से जो है प्रदर्शित किया जाता है। हम ये वाला देखते हैं जिसमें ए बी सी डी 4 वेरिएबल हैं। इस रो के लिए ए बी की वैल्यू जो है 0 0 है। इस रो के लिए जो है ए बी की वैल्यू 0 1 है। इस रो के लिए ए बी की वैल्यू 1 1 है। इस रो के लिए ए बी की वैल्यू 1 0 है। इसी प्रकार से इस कॉलम के लिए सी डी की वैल्यू 0 0 है। इस कॉलम के लिए सी डी की वैल्यू 0 1 है। इस कॉलम के लिए सी डी की वैल्यू 1 1 है और इस कॉलम के लिए सी डी की वैल्यू 1 0 है। हम एक चीज़ ध्यान देते हैं कि जो प्रत्येक सेल है वो एक मिन टर्म्स को प्रदर्शित करता है। तो मिन टर्म्स में जो होता है, जो वेरिएबल्स का जो फंडामेंटल प्रोडक्ट है उसको 1 बनाया जाता है। यहाँ देखते हैं इस सेल के लिए ए और बी की वैल्यू 0 है, सी और डी के लिए भी वैल्यू 0 है। तो सभी वेरिएबल्स के कॉम्प्लीमेंट करके हम आपस में गुणा कर देते हैं जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं ए बी की वैल्यू इस सेल के लिए 0 0 है और सी डी की वैल्यू 0 और 1 है। तो जिन जिन की वेरिएबल्स की वैल्यू 0 है उनको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं और आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे कि ए की वैल्यू 0 तो ए का बार, बी की वैल्यू 0 तो बी का बार, सी की वैल्यू 0 तो सी का बार और डी की वैल्यू 1 तो डी एज इट इज है। तो इसका जो फंडामेंटल प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है। तो इस तरीके से देखते हैं कि प्रत्येक सेल जो है एक मिन टर्म्स को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको जो है M0 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ए बार बी बार सी बार डी बार को M0 से प्रदर्शित करते हैं। ए बार बी बार सी बार डी को जो है M1 से प्रदर्शित करते हैं। ए बार बी बार सी डी बार को जो है M2 से प्रदर्शित करते हैं। ए बार बी बार सी डी को जो है M3 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 और M15 प्रत्येक सेल में लिख देते हैं। और प्रत्येक मिन टर्म्स के इक्विवेलेंट जो है उस सेल में डेसिमल नंबर प्रदर्शित कर देते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ इस वाले सेल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर ए बी यहाँ लिखा रहे और सी डी यहाँ लिखा रहे तो ये नंबरिंग जो है चेंज हो जाएगी। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुपिंग ऑफ 16 एडजेसेंट मिन टर्म्स 1। इसका मतलब ये है कि 16 एडजेसेंट वंस या 16 एडजेसेंट सेल्स या 16 मिन टर्म्स की जो पॉसिबल ग्रुपिंग है वो सिर्फ एक ही है। अगर इन सारे सेल्स में अगर 1 प्रदर्शित कर दिया जाता है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी से लेकर के पूरे 16 सेल्स में अगर 1 प्रदर्शित अगर कर दिया गया तो उसकी जो एडजेसेंट वंस या एडजेसेंट मिन टर्म्स या एडजेसेंट सेल्स की जो पॉसिबल ग्रुपिंग होगी वो सिर्फ एक ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुपिंग ऑफ 8 एडजेसेंट मिन टर्म्स 8। इसका मतलब ये है कि 8 एडजेसेंट मिन टर्म्स हो या एडजेसेंट सेल्स हो या एडजेसेंट वंस हो, इनकी जो पॉसिबल ग्रुपिंग होगी 8 हो सकती है। थैंक यू।